बिहार में बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ को देखिए, ना तो आम आदमी सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है और ना कि नेता भी सुरक्षित नहीं है। सोचिए कि जरा मोतिहारी के चंदमारी चौक पर भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत सिपाही और वर्तमान जिला पार्षद सुरेश यादव को दिन दिहाड़े बदमाश मोतिहारी के चंदमारी चौक पर 3 गोली मारकर चले जाते हैं। बेखौफ बदमाश बाइक पर आते हैं, 3 बदमाश होते हैं और इसके बाद हत्यारे 3 गोली मारते हैं और इसके बाद जिला पार्षद को मौत के घाट उतार देते हैं और वहां से बेखौफ होकर फरार हो जाते हैं। और 24 घंटा बीतने के बाद भी प्रशासन, पुलिस, सत्ताधीश, सत्ता में बैठे लोग उस अपराधी को पकड़ नहीं पाए हैं। सोचिए कि 24 घंटा बीत गया है और चंदमारी चौक पर 3 गोली दिन दिहाड़े जिला पार्षद को मार दिया जाता है। इनसे पूछिए, जब कोई परिवार का लोग मरता है, जब किसी परिवार के लोग को गोली मार दी जाती है, तो भाई के से दर्द पूछिए, बेटे का दर्द जानिए। सोचिए इस बिहार को हो क्या गया है। ना पत्रकार सुरक्षित है, ना आम जनता सुरक्षित है और ना नेता सुरक्षित है। दुर्भाग्य का बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत सिपाही थे और आज के पहले यानी कल के पहले भी, 1 साल पहले भी उनके ऊपर हमला हो चुका था और वर्तमान में जिला पार्षद थे और एक भी सुरक्षा गार्ड उनको नहीं दिया गया था। जिम्मेदारी कौन लेगा? बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी में वो लोग थे और इसके बाद बीजेपी के लिए दिन रात लड़ाई लड़ने का काम करते थे। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि 24 घंटा बीत जाने के बाद अभी भी जो है कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है। क्या हुआ था कल जो है चंदमारी चौक पर आपके भाई के साथ? कल चंदमारी चौक पे भैया गोली लगने के कुछ देर पहले हम लोग से बात किए। खुलकर बताइए, पूरी बात बताइए। क्यों गोली लगी, कैसे लगी, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए, चूंकि इसके पीछे सर उनका जो भी है, चूंकि राजनीति का शिकार हो चुके हैं। हाँ। पॉलिटिशियन ने मतलब जो भी है इसमें साजिश के तहत इनको हत्या कराया गया है। आपके भाई जो है वर्तमान में जिला पार्षद थे जी। हाँ। और विधानसभा का तैयारी कर रहे थे, चुनाव भी लड़े थे। हाँ। निर्दलीय चुनाव लड़े थे इसके पहले, जिसमें 6200 वोट भी उनको प्राप्त हुआ था। आनन फानन में चुनाव लड़े थे। तो दूसरा, उसके बाद जिला परिषद का चुनाव लड़े, उनको 9500 वोट मिला हुआ था और सेकंड पार्टी को 5000 वोट मिला हुआ था। 4500 वोट से चुनाव लीड किए थे। उनका बहुत चूंकि राजनीति में पकड़ था ही। लेकिन देखिए जो भी हुआ है, मेरे भाई के साथ तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। आप स्मरणीय दर्द है ये। जी, हम लोग के साथ भी बहुत बड़ा, जो मेरे घर का जो मेन पिलर, जो मेन खम्मा बुझिए, वो आज टूट चुका है। हंसता खेलता खिलखिलाता परिवार जो है वो बिखर गया है, वो टूट गया है। टूट गया है। चंदमारी चौक पर 3 बदमाश बाइक से आते हैं, गोली दागते हैं 3 और ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। जी, ऑन स्पॉट डेथ वहीं हो गया भैया। रहमानिया में गए तो वहाँ मृत घोषित कर दिया गया। 24 घंटा बीत चुका है, कोई भी अपराधी पकड़ा अभी तक नहीं गया है। जी नहीं। किसका हाथ है, किसकी साजिश है, क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया, ये कुछ नहीं पता चला। कुछ नहीं पता चला है। आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं? अभी भी सुरक्षित हम लोग नहीं है। हमारा घर परिवार भी सुरक्षित नहीं है। मेरे भतीजा भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग कैसे सुरक्षित रहे? जब मेन पिलर को जब नहीं रहने दिया लोग, तो हम लोग क्या सुरक्षित है? इनके पिताजी वर्तमान में जिला पार्षद सदस्य थे, सुरेश यादव जी थे। और सोचिए कि जो है उनके उत्तराधिकारी ये हैं, इनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। हो सकता है कि साजिश करता इनको भी मौत के घाट उतारने का फैसला ले लियो। क्या गारंटी है कि इनको भी गोली नहीं मारी जाएगी? दुर्भाग्य का बात यह है कि वो जो है उनको दिन दिहाड़े गोली मारी गई। जी, 4 बजे करीब चंदमारी चौक पर गोली मार दी गई। चंदमारी चौक पर? जी, सोसाइटी ऑफिस के सामने। हाँ, दुख है इस चीज का, दर्द है। और पिता को खोने बाद किसको बेटा का दुख नहीं होगा, किस बेटा का दुख नहीं होगा। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा आप लोगों को? अभी तक प्रशासन से कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उम्मीद हो कि मिलेगा, पर हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से कुछ आवाज़ उठाइए। आपके पिताजी के ऊपर पहले भी हमला हो चुका था। इसके पहले से 1 साल पहले चंडी माई के आसपास हमला हुआ था। उसके पहले 2012 में हुआ था। फिर 2012 में सिक्योरिटी गार्ड मिली, फिर तुरंत उसको हटा लिया गया। वर्तमान में आपके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वर्तमान में जिला पार्षद थे, इससे पहले भी जिला पार्षद रह चुके हैं। उनको अभी तक सुरक्षा गार्ड नहीं मिला था? अभी तक मिला नहीं था। अपेक्स अध्यक्ष भी थे। हाँ। और विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। हाँ।
और जहाँ तक की बात हुआ राजनीति के शिकार हुए हैं, जहाँ तक हम लोग का मैंने एहसास हो रहा है, कोई इसमें छोटा मोटा हाथ नहीं लग रहा है। आपको भी डर लग रहा है? क्यों नहीं डर लगेगा? जब कि आप बाप उनके उत्तराधिकारी हैं, बेटे हैं, अब सारा दायित्व जिम्मेदार, सारा भार आपके ऊपर है, तो आपको डर नहीं लग रहा है? बाप को जब हो गया तो बेटा भी हो सकता है ना, तो बेटा को डर नहीं लगेगा? फैमिली है, मम्मी है, चाचा है, ये लोग कौन देखेगा? क्या निकेत भैया, आपका मोतिहारी अब सुरक्षित नहीं रहा या पूरा बिहार सुरक्षित नहीं रहा? अब स्थिति देखा जाए तो पूरा खुली सांस में कोई भी इंसान, आम आदमी, नेता, विधायक, कोई भी खुली सांस में हवा में सांस नहीं ले सकता। अब देखिए ना आप, सबसे बड़ा चीज़ है कि इसकी सरकार रहती तो वो उनको जंगल राज बोलता है, उनकी सरकार रहती तो उनको जंगल राज बोलता है। लेकिन इसमें सुरक्षित कौन है? दशा तो आम आदमी का है। अब देखिए, आम आदमी का तो दशा हो ही रहा था। आम आदमी तो मारे जा ही रहे थे। आपने कल देखा होगा कि शिवशंकर झा पत्रकार को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि, पत्रकार की हत्या उधर, इधर जनप्रतिनिधि सुरेश जी की हत्या हुई। और ये जनप्रतिनिधि ऐसे थे ना, मतलब क्या, हम भी लगभग दर्जनों बार इनसे मिले हुए हैं। और सिंपल इतना, मतलब दोबारा जिला परिषद जितना पैक्स अध्यक्ष होना, इसके बावजूद भी वो आदमी एक मोटरसाइकिल लेकर के मोतिहारी शहर में घूम जाने वाला, कोई फ़ोन कर दे तो अस्पताल में पहुंच जाने वाला, अस्पताल में कोई काम नहीं होता था तो हमको फ़ोन करता था, निकेत जी थोड़ा पहुंचिए, ये काम है, थोड़ा इसको देखवाइए। हम पहुंचते थे, जिसको भी फ़ोन कर देते तो नहीं भी पहुंचते तो हम लोग उनका काम कराते थे। मैंने इस हिसाब, इस छवि के इंसान के साथ ऐसा हुआ है, ये बहुत दुखद है। और सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का लग रहा है कि यहाँ आने के बाद अभी हम लोग को यहाँ बात किए तो पता चला है कि इस इतना बड़ा घटना होने के बाद भी कोई प्रशासनिक सुरक्षा इनके दरवाजे पे नहीं है। बिल्कुल, कोई प्रशासनिक सुरक्षा दरवाजे पे नहीं है। तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से लाखों लोग देखते हैं, उन लाखों लोगों को गवाह बनाते हुए मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि तत्काल पहले इस परिवार को सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि इनका भी ना पहले सुरक्षा दिया गया, ना अब सुरक्षा दिया गया। ये तो, से सही समय पर एक गार्ड, जो सुरक्षा गार्ड दे दिया जाता तो आज ये घटना जो है वो नहीं घटित होती। सबसे बड़ी चीज, उनके छोटे भाई के मुंह से अभी हम लोगों ने सुना है कि 2 बार इन्होंने आर्म्स का अप्लाई कर दिया था लाइसेंस के लिए, और दोनों बार इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। हमें लगता है कि अगर वह लाइसेंस इनको मिल गया होता, भाई 2 बार का जनप्रतिनिधि, पैक्स सदस्य, इतना बड़ा नेता, विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है, फिर भी आपको नहीं लग रहा है कि उसको आर्म्स की सुरक्षा के लिए देना चाहिए? फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस पार्टी से थे, फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या थे, बस फर्क इस बात से पड़ता है कि अपराधियों के जो मंसूबे हैं वो बढ़े हुए हैं, वो बेखौफ घूम रहे हैं और बेखौफ अपराधी किसी को भी मौत के घाट उतार दे रहे हैं। यही नहीं, ये 2 बार जिला परिषद विधायक का चुनाव लड़ लिए तो इनको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है जिलाधिकारी महोदय के नज़र में। लेकिन कुछ ऐसे लोगों के भी लाइसेंस इस जिला में दे दिया गया है जिनको बिल्कुल आवश्यकता नहीं था। वो बस पैसे के दम पर, फलना चीज़ के दम पर, रुतबा के दम पर, पैरवी के दम पर उन्हें आर्म्स मिल जाता है। लेकिन वैसे जनप्रतिनिधि जो समाज के असली सिपाही होते हैं, जिनको आवश्यकता होती है सुरक्षा की, जो समाज की आवश्यकता होती है, वैसे लोगों को नहीं दिया जाता है। जैसा कि उदाहरण देख लीजिए, अगर 2 बार रिजेक्ट नहीं हुआ होता, उनको मिल गया होता, तो ये घटना आज जो हम लोग देख रहे हैं वो नहीं दिखता। सोचिए कि इस समाज को हो क्या गया, मतलब अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और इसके बाद जो सर्वगुण संपन्न लोग हैं, जो एकदम समाज को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, उनको दिन दिहाड़े गोली मार दी जा रही है। क्या करेंगे अब आप लोग? सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो कौन दिलाएगा न्याय? अब हम लोग तो ना कोई अभी तक आपके यहाँ बड़ा नेता आया, ना कोई मंत्री आया, ना कोई आया, जो आम जनता लोग आ रहे हैं। लगता है कि जो है आपके साथ आपके ही जो है लोग जो सत्ता में बैठे वो खड़े हैं आपके साथ। जी अभी तक तो नहीं है, देखिए आगे उम्मीद क्या करता है लोग। अभी तक तो हम लोग अपने सदमा से उभर के अभी अथी नहीं हुए हैं, लेकिन देखिए आगे क्या करता है लोग। आगे हम लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। 24 घंटा हो गया, कोई पकड़ा नहीं गया अभी तक? जी नहीं पकड़ा गया। हाँ। अभी दुर्भाग्य है ना, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। बेखौफ अपराधी मारकर गोली चला गया, दिन दिहाड़े, कोई रात भी नहीं था। इसके बाद आता है तर 3 गोली मारता है, चला जाता है। आज आपको अगर रिपोर्ट लेना होगा हमारे भैया सुरेश प्रसाद यादव का, तो उनके क्षेत्र में जाके पता करिए कि वो कैसा लोग थे, कैसा नेता थे। जमीनी लेवल का नेता थे सबसे। जो चूँकि कल 10 बजे रात से लोग जो लेडीज, पूरे मेरे जिला परिषद क्षेत्र का लेडीज तक आके रात भर, और हम लोग 11 बजे दाह संस्कार जबरदस्ती उठा के ले जाए किए हैं। इतना लेडीज में मतलब ये था। मोतिहारी के एसपी साहब से निवेदन है, आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारी का परचम यहाँ फहराइए। एक मिनट, एसपी साहब से निवेदन मत करिए। हम तो अपराधियों से निवेदन करना चाहते हैं इस जिला के। हम प्रशासन से निवेदन नहीं करना चाहते हैं, हम अपराधियों से निवेदन करना चाहते हैं भाई मेरे, कि आप किसी के भी कहे में, बहकावे में आकर किसी पर गोली तो चला देते हैं, उसकी जान तो ले लेते थोड़े से पैसे की लालच में।
बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। पैसे की लालच में किसी पे गोली तो चला देते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा लोग उसके पीछे जो अनाथ हो जाता है, जो रोज रोज रोता है, थोड़े से पैसे के लिए आप गोली चलाते हैं मुझे पता है, लेकिन उसके पीछे, उस थोड़े से पैसे के पीछे कैसा कैसा लोग रोता है ज़िंदगी भर के लिए, कैसे कैसे लोगों को आप अनाथ कर देते हैं। आप लोग खुद सोचे। प्रशासन से हम कोई हम आग्रह नहीं कर रहे हैं, हम उन अपराधियों से आग्रह कर रहे हैं हाथ जोड़ कर कि भाई किसी के भी कहे में बहकावे में बहकर किसी के भी परिवार के साथ इस तरह का अनहोनी मत करिए, क्योंकि आपका भी तो परिवार होता होगा, आपके परिवार को भी तो कुछ गलत होता तो कितना आपको कष्ट होता होगा, तकलीफ होता होगा। वो तकलीफ को समझिए, उस कष्ट को समझिए, और ऐसा घटना किसी के भी कहे बहकावे में पड़ के ना करिए, नहीं तो आपके छोटे से डिसीजन से पूरा का पूरा परिवार बिखर जाता है, अनाथ हो जाता है, रोड पे आ जाता है। चलिए, सोचिए इसके बारे में। एसपी साहब से निवेदन है कि जो है इस बिखरे हुए परिवार को जोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम न्याय तो दिला सकते हैं। इस बिखरे हुए टूटे हुए परिवार के साथ खड़े होकर उन अपराधियों के ऊपर त्वरित हस्तक्षेप करके, त्वरित प्रभावी कार्रवाई करके उनको पकड़कर जो है उनको सलाखों के पीछे तो डाल सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत न्याय मिल जाए। इनके पिता वापस नहीं आ सकते हैं, इनका जो है भाई वापस नहीं आ सकता है, इनके चाचा, इनके ताऊ, इनके दादा, इनका घर का एक स्तंभ वापस नहीं आ सकता है, लेकिन कम से कम सबक लीजिए कि ऐसी घटनाएं आगे और ना हो। इसलिए अपने प्रशासन चुस्त दुरुस्त कीजिए, अपने जो है सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद कीजिए और अपराधियों को पकड़ पकड़ कर अब आप लोगों को एनकाउंटर करना चाहिए, ताकि अपराधियों के अंदर खौफ आपका बना रहे। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, आपके अंदर कोई, उनके अंदर कोई खौफ नहीं है, और यही कारण कि बेखौफ अपराधी किसी को भी दिन दिहाड़े गोली मारकर जो है तमाशा बनाकर चौक चौराहा गली गलियारा पर जो है गोली मारकर चले जा रहे हैं। इनका दर्द जानना है तो इनसे पूछिए कि इनका दर्द क्या है, क्योंकि इन्होंने अपना पिता खोया है। जिस उम्र में इनके ऊपर बाप का साया होना चाहिए था, उस उम्र में इनके सर के ऊपर से बाप का साया उठ गया है। इनका दर्द जब आप सुनेंगे, देखेंगे तो आप रो पड़ेंगे, और इनके साथ नहीं, पूरे परिवार के साथ, और जिन लोगों ने अपना नेता उनको चुना था उन सब लोगों के साथ गलत हुआ है, और उस गलती की सजा जो है उन अपराधियों को जो है पकड़कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, तभी उसकी सजा पूर्ति होगी। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कि बिहार में जो है यह अपराध क्यों बढ़ रहा है? सत्ताएं बदल रही, सत्ता परिवर्तित हो रहा है, चुनाव हो रहा है, लेकिन बिहार में अपराध का ग्राफ जो है वो कम नहीं हो रहा है। अपराध का ग्राफ जो है वो चांद तक पहुंच जा रहा है, और यही कारण है कि पत्रकार न सुरक्षित है, न नेता सुरक्षित है, और जब पत्रकार नेता नहीं सुरक्षित तो आम जनता सुरक्षित रहेगा ही नहीं। और यही कारण है कि यहां पर बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिससे लोगों का दिल दिमाग सब कुछ दहल जाता है।